बड़ा कोई दुनिया में अज्ञानी नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। सत्य सनातन मतलब क्या होता है? आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। दूसरा अध्याय पढ़ो, 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सनातन होता क्या है। आज कोई भी भगवा चोला पहन लेता है, हाथ में त्रिशूल उठा लिया, हम सनातनी हैं, झंडा उठा लिया, हम सनातनी हैं। अरे भैया, सनातनी का मतलब तो जान ले, होता क्या है सनातनी। 24वां श्लोक पढ़ोगे, साफ लिखा है, अर्जुन आत्मा अचल है, अघुलनशील है, आत्मा पुरातन है, अजन्मा है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और सनातनी कौन है? जो इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, शरीरों का नहीं। शरीर तो मारे जाएंगे। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला खत्म करने के बाद क्या हुआ? शरीर पानी में डूबा, सरयू नदी में, और लीला खत्म, शरीर खत्म। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पूरी लीला करके पैर में तीर मारा। किसने मारा? बहेलिये ने मारा। कौन था बहेलिया? बाली था, बाली। जो राम जी ने जिसको मारा था, बाली को छुप के मरते मरते श्राप दे दिया उसने कि हे राम, तूने धर्म का नाश किया है। कौन से धर्म का? क्षत्रिय धर्म का। नियम तोड़ा है तूने। क्षत्रिय धर्म कभी नहीं कहता किसी को छुप के, वो भी निहत्थे को, तीर मारो। वो कभी नहीं कहता। तूने ये नियम तोड़ा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि ऐसे ही तुझे मैं मारूंगा। तो कैसे मारा? राम के जन्म में तो नहीं मार पाया, तो क्या किया? अगला जन्म जब एक युग के बाद लिया, तो उस बहेलिये का जन्म लिया। कहते राम जी के हाथों जो मर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, ले लो मुक्ति। बहेलिये का जन्म लिया, और बहेलिया बनके वही राम जी का जो अगला जन्म कृष्ण जी का हुआ, उसके पैर में तीर मारा। पैर में तीर मारा, तब जाके कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ। लेकिन कृष्ण जी नहीं मरे, कृष्ण जी का शरीर मरा, कृष्ण जी नहीं मरे। जैसे मेरा घर टूटा, मैं नहीं मरा। मेरी गाड़ी पलट गई, मैं नहीं मरा। इसी प्रकार कृष्ण जी का शरीर खत्म हो गया, कृष्ण जी नहीं मरे, क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें असली भक्ति का पता लगेगा कि अगर मैं राम या कृष्ण जी की पूजा करना चाहूं तो कैसे करूं। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम ड्राइवर हैं। अब कोई मेरे गले में हार डाले, समझ में आता है जो कार मैंने गली में खड़ी कर दी, उसके गले में हार डाल डाल के पूजा करने लग जाओ और कहो मैं गुरु जी की पूजा कर रहा हूं, तो कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छी तरह समझ लो, जैसे कृष्ण जी आत्मा है, वैसे आप भी आत्मा है, वैसे हम भी आत्मा है। हमारी पूजा आत्मा की पूजा है, काया की पूजा नहीं है। इसको समझना है। तो दो ही प्रकार की चीजें हैं, एक असत्य, एक सत्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य, एक असत्य। असत्य वो है जो पैदा होता है, जिसका नाश हो जाता है, जैसे शरीर। राम जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कृष्ण जी का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। रावण का शरीर पैदा हुआ, नाश हो गया। कंस का पैदा हुआ, नाश हो गया। सारे शरीर पैदा हो रहे हैं, सबका नाश हो जाएगा। ये हो गया असत्य, और असत्य की पूजा नहीं करनी है। अब क्या बचा?
हे अर्जुन, सत्य जो ये सत्य तत्व है, इसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। ये सत्य की पूजा करना ही इंसानी धर्म का, इंसानी जन्म का परम लक्ष्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारी उम्र वो मंदिर ना जाए, सारी उम्र वो मस्जिद ना जाए, सारी उम्र वो कहीं ना जाए, केवल अपनी आत्मा में रमण कर ले, 100% उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। यही समझाया गया है गीता में, यही कुरान में बताया गया है कि हे इंसान, हे आदमी, तू अपनी आत्मा की तरफ क्यों नहीं देखता? मैं उसी आत्मा में विराजमान हूं। लेकिन मुसलमानों को समझ में ही नहीं आ रहा। यही बाइबल में बताया गया कि सोल इज इमॉर्टल, ये आत्मा अविनाशी है और भगवान गॉड इसी आत्मा में विराजमान है। लेकिन ईसाइयों को समझ में नहीं आ रहा। सिखों में बताया गया, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है कि अगर राम को ढूंढे तो कहां ढूंढे? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन सिख भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए सारा झगड़ा मचा पड़ा। अगर सारे इस बात को समझ जाएं कि हमारा परम लक्ष्य एक ही है, आत्मा को जान लेना। अगर ये आत्मा को जान लेना सबकी समझ में आ गया तो इस दुनिया में केवल एक ही धर्म बचेगा, उसका नाम होगा सत्य धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कह देते हैं। क्योंकि सनातन के आगे हम सत्य लगाते हैं, याद रखना, सत्य सनातन। इसका मतलब असत्य सनातन भी चल रहा होगा कहीं। हम दवाई लेने जाएं, किसी को भेजें, भैया असली वाली दवाई लेके आना, इसका मतलब नकली भी चल रही है। तो केवल सनातन बोलोगे तो घड़े चल रहे हैं। इंद्र वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, हनुमान जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, राम जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, कृष्ण जी वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं, भैरव बाबा वाला भी कह रहा हम सनातनी हैं। घड़े चल रहे हैं। लेकिन जब सनातन के आगे सत्य लग जाता है, उनको सत्य की डेफिनेशन तक नहीं पता। जब बोल दिया सत्य सनातन, तो किसी शरीर की महिमा रह ही नहीं जाती। अब केवल एक आत्म देव की महिमा होती है, जिसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। अब ढूंढ के दिखाओ कब चला सनातन धर्म, क्या डेट थी उसकी? अरे जब आत्मा अजन्मा है, उसकी डेट ही नहीं है। वही है हम सबका धर्म, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। अगर हमको एक होना है तो इसी सतनाम के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। अब सतनाम बोला है, देखो नाम, नाम तो घड़े हैं, लेकिन नाम के आगे क्या लगा दिया? सतनाम। अब सतनाम और नाम में क्या फर्क है? बिल्कुल वही फर्क है जो सनातन और सत्य सनातन में फर्क है। अच्छी तरह समझ लो। नाम तो घड़े हैं, कितने ही ले लो, बाबे बैठे दुनिया भर के, लेते रहो नाम, वो देते रहेंगे नाम, तुम लेते रहे थक जाओगे, वो देते नहीं थकेंगे। इतने बाबे बैठे हैं नाम देने वाले, लेकिन सतनाम देने वाला तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं। और सतनाम देने वाला ही सतगुरु है। अब देखो गुरु के आगे भी सत लगा दिया, क्यों? गुरु तो घड़े हैं, लेकिन सतगुरु है कि नहीं? तो साहिब समझा रहे, सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। कर दिया खात्मा सारे गुरुओं का। बस इसी को समझना।
जिस दिन तुम्हें ये सत्य की डेफिनेशन पता लग गई, तुम्हें सतनाम भी पता लग जाएगा और तुम्हें सतगुरु भी पता लग जाएगा। आज सारे लगे पड़े मेरा गुरु तो सतगुरु है, मेरा गुरु तो धन धन सतगुरु धन। अरे भाई पहले जान तो ले सतगुरु का मतलब क्या होता है। 52 अक्षरी नाम देने वाला, यानी अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाकर देने वाला गुरु सतगुरु नहीं होता। अगर तुम्हारे गुरु ने कोई भी नाम दे दिया तुम्हें, बेटा जपो राम, कैसे बनाया ये राम? र आ का डंडा मां, ये अक्षरों से बनाया है। ये अक्षर ना होते तो राम का नाम कैसे देता? अब किसी ने दे दिया वाहे गुरु, तो उसने क्या किया? वह आ का डंडा, ह एक ही मात्रा, ग